ये स्टूडेंट्स आज हम इस एक्सपेरिमेंट में स्टडी करेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और वी कैन से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। यहाँ पर जो मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स है, वन इज जिंक इलेक्ट्रोड, तो इसको मैंने डिप किया है इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन विच इज 1 मोलर, और ये है यहाँ पर एक कॉपर इलेक्ट्रोड जिसको कि मैंने 1 मोलर कॉपर इलेक्ट्रोड 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया है। तो ये जो यहाँ पर एक गैल्वेनिक सेल हम बनाएंगे इससे, वी नो हमने स्टडी किया है कि इसका जो ईएमएफ आता है दैट कम्स आउट अबाउट 1.1 वोल्ट। तो वही हम स्टडी करेंगे कि इसका वोल्टेज कितना आएगा, और अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट कंसंट्रेशन ऑन द ईएमएफ। ठीक है, तो लेट मी कनेक्ट हियर। फर्स्ट दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, इसके साथ में पहले इसको कनेक्ट करूंगा। यहाँ पर जिंक, इसमें आपको पता है इट एक्ट्स एज एन एनोड, और कॉपर जो है इट एक्ट्स एज अ कैथोड इन दिस पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल, राइट। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया इन दोनों को। यू कैन सी द रीडिंग हियर शोज स्टिल 0, तो कुछ ईएमएफ नहीं आ रहा है। कैन यू गेस व्हाट इज द रीजन? मैंने दोनों इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे इंसर्ट किए, कॉपर इन द कॉपर सल्फेट, जिंक इन द जिंक सल्फेट। 1 मोलर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है, बट स्टिल द रीडिंग हियर इज 0 ऑन द वोल्टमीटर। द रीजन इज कि अभी ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसमें मैंने साल्ट ब्रिज ऐड नहीं किया, सर्किट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक साल्ट ब्रिज बनाया हुआ है। ये मेरे पास एक साल्ट ब्रिज है जो कि बेसिकली इसमें मैंने पोटेशियम क्लोराइड रखा हुआ, पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, और अगर उसका एक पेस्ट बना हुआ, तो वही जो जेल फॉर्म में यहाँ पर है, तो वो इस यू शेप साल्ट ब्रिज में रखा है मैंने। तो अगर मैं इसको अब उल्टा भी करूँ ये गिरेगा नहीं, क्योंकि जेल फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ये कैसे बनाते हैं, ये इसके लिए एक अलग में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। तो ये एक साल्ट ब्रिज है। लेट मी जस्ट सी, अगर जैसे ही मैं इस साल्ट ब्रिज को यहाँ पे डाल रहा हूँ, सर्किट विल कंप्लीट एंड यू कैन सी द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर। ठीक है, तो लेट मी जस्ट चेक। Yes, you see the reading is exactly 1.11 volt. थोड़ा सा मतलब 1.11 वोल्ट है, एक्चुअली इट शुड बी 1.1 वोल्ट, सो विच इज ऑलमोस्ट सेम, डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, मेजरमेंट कितना लिया होगा सोल्यूट्स का। तो यू कैन सी द वोल्टेज हियर इज 1.1 वोल्ट, एंड इफ यू सी जब हम जिंक इलेक्ट्रोड लेते हैं 1 मोलर कंडीशन में, और कॉपर इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड इसका वोल्टेज ना दैट कम्स आउट टू बी 0. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसका दैट इज 0.34, एंड इसका है 0.76। ठीक है, तो यू कैन जस्ट चेक इट फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर वहां से आप देख सकते हैं कि अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं विद द कॉपर इलेक्ट्रोड को इन 1 मोलर कंडीशन में, तो वहां पर जो ये जो सेल बनती है यहाँ पर गैल्वेनिक सेल, इसका ईएमएफ कितना आ रहा है, दैट कम्स 1.1 वोल्ट, और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही दिखा रहा है। Now what we are going to discuss, what we are going to study in this particular experiment is that we will try to change the concentration of the copper. तो कॉपर की concentration में decrease करूंगा, I will decrease the concentration of the copper in this electrode here। तो फिर देखेंगे वोल्टेज में कितना फर्क आएगा। As you know कि जो भी हमारे पास, पहले मैं इसको निकाले देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो क्वांटिटेटिव इफेक्ट है, हमने पढ़ा है कि क्वांटिटेटिव इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यू कैन से द ईएमएफ, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन टेल्स अस द क्वांटिटेटिव इफेक्ट, यू कैन चेक इट फ्रॉम द नर्नेस्ट इक्वेशन, कि अगर वहां से हम देखेंगे कि अगर हमने कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया, तो जो ईएमएफ जो आएगा ना इसका वो कम होता जाएगा, बिकॉज इसका जो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कम होगा। सो एज पर द नर्नेस्ट इक्वेशन, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर मैं इस सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर जो मैंने मेरे पास जो कॉपर इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में मैंने रखा हुआ है, अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करूंगा तो वोल्टेज शुड ड्रॉप। बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं आएगा, बट हल्का सा इफेक्ट आएगा। वो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द नर्नेस्ट इक्वेशन, और वही हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली स्टडी भी करेंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा फ्रॉम 1 मोलर से मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इनटू 0.2 मोलर में। ठीक है, तो लेट मी जस्ट टेक इट 0.2 मोलर इन दिस, इसको मैं कांस्टेंट रखूंगा एज अ 1 मोलर,
और फिर देखेंगे इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक द कॉपर सॉल्यूशन ऑन द EMF. So let me first prepare a different solution which is lesser than this one. So अब ये जो मैंने solution बनाया, this is a diluted solution. पहले 1 मोलर था, now it is 0.2 मोलर solution कॉपर सल्फेट. ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कि इसकी वोल्टेज कितनी आ गई. Let me just use the copper electrode here. और फिर आप यही salt bridge इसमें ऐड करेंगे. तो पहले आया था 1.11 volts. ठीक है, तो रीडिंग was 1.11 volts. Let's see now what will be the voltage over here. You can see it comes out 1.10 or 1.09. You know, it slightly fluctuates in between that. So थोड़ा सा कम है ये 1.1. पहले 1.11 आ रहा था, अभी आ रहा है 1.10 और 1.09. तो 0.1 और 0.02 का डिफरेंस इसमें अभी आ रहा है by decreasing the concentration of the copper. तो कॉपर की concentration जब मैंने decrease की तो EMF of the cell decreases. Now अब मैं क्या करूँगा, I will further dilute it. पहले 0.2 था ये मोलर, पहले था 1 मोलर, अभी है 0.2 मोलर. ठीक है, तो now let me just dilute it further by 50%. 0.2 को मैं dilute करूँगा up to let's say 0.1. ठीक है, 0.2 मोलर सोल्यूशन को मैं चेंज करूँगा. I will replace this particular solution by 0.1. तो इसकी कंसंट्रेशन हाफ करेंगे, we will see what will be the EMF. ठीक है, तो इतना 1.10 और 1.09 आ रहा है. You can just remember this reading. Now let me just take another solution here. ठीक है, दूसरा solution मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, और फिर उसको उस solution को हम लोग, अब ये जो मेरे पास solution है, this is you can see कलर से भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा फेंट कलर हो गया. अब इसका उतना ज्यादा इंटेंस ब्लूज नहीं है. दिस इज जस्ट 0.1. तो दिस इज द थर्ड रीडिंग. पहले था 1 मोलर सोल्यूशन, फिर था 0.2 मोलर, अभी हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट 0.1 मोलर सोल्यूशन. तो इसकी वोल्टेज अगेन जो पहले रीडिंग आ रही थी 1.10 से, उससे कम आना चाहिए. राइट, लेट्स चेक दैट वन. यस, इट कम्स आउट एग्जैक्टली 1.09. ठीक है, तो 1.09 यू कैन सी द रीडिंग इज 1.09, जिसका मतलब है कि अगेन बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर द EMF ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल डिक्रीजेस. ठीक है, सो लेट्स डू अ वन मोर ट्राई. इसको फर्दर हम 0.1 को मैं फर्दर डाइल्यूट करूंगा अप टू 0.05. ठीक है, 0.1 को मैं फर्दर डाइल्यूट करूंगा बाय 50% डाइल्यूशन देंगे इसमें. इसको चेंज करेंगे फ्रॉम 0.1 मोलर से 0.05 molar. Let me just prepare that solution and come back here. Again you can see अब इस solution को further मैंने dilute किया. Now the concentration here is 0.05 molar. So let's put the copper electrode here. ठीक है, and again let's put here, insert the salt bridge. Okay, you can see the reading here is 1.08, right? 1.08 reading. So the concentration जब आप copper इस इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, therefore the EMF of the cell will also decrease. We have studied कि हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी कि जो भी कोई गैल्वेनिक सेल हम बनाते हैं, उस सेल का EMF that depends on the electrode potential of the anode and electrode potential of the cathode, right? तो अब ये electrode potential, it basically depends on the three things. Number one, it depends on the nature of the electrode. जैसे कि मेरे पास zinc है यहाँ पर. Zinc is different than the copper. So the first factor which can affect the electrode potential is the nature of the electrode. The second factor is that is the concentration. ठीक है, जो जिस electrolyte में आपने इस electrode को insert किया है, उस electrolyte की concentration कितनी है. So if you change the concentration of the electrolyte, electrode potential will change, so therefore the EMF will also change. ठीक है, तो that we have studied कि EMF
कैसे चेंज होगा अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे. द थर्ड फैक्टर इज दैट इज कॉल्ड एज दैट इज द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट है इलेक्ट्रोड EMF ऑफ द सेल पे या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे. ठीक है, तो व्हेन वी से स्टैंडर्ड EMF इट मींस द EMF ऑफ द सेल अंडर द वन मोलर कंडीशंस, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पे ऐड किया दैट शुड बी 1 मोलर एंड रूम टेम्परेचर, राइट, 298 केल्विन. उस कंडीशन में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का आएगा दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. वी विल सी कि अगर मेरे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड सेम है, सपोज मेरे पास यहाँ तो एक जिंक इलेक्ट्रोड था, अभी ये कॉपर इलेक्ट्रोड है. नाउ व्हाट इफ आई हैव द टू इलेक्ट्रोड्स which are same. So if I have the two zinc electrodes, ठीक है, तो मेरे पास दो जिंक इलेक्ट्रोड्स होंगे फॉर एग्जांपल, दोनों को मैं डीप करूंगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, बट बोथ आर हैविंग नॉट द सेम कंसंट्रेशन बट द डिफरेंट कंसंट्रेशन. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इसका मतलब है कि नाउ व्हाट आई विल डू कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड तो सेम रहेगा बट वी विल जस्ट चेंज द कंसंट्रेशन. तो वहां से जो सेल बन के आएगी उसको नॉर्मली हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल. सो यहां पर मैं कंसंट्रेशन सेल का EMF चेक करना चाहूंगा. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड सेम रहेगा, जस्ट वी विल हैव अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, सो लेट मी जस्ट डू इट इन दिस वे. सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक तो जिंक इलेक्ट्रोड है, मेरे पास एक और इलेक्ट्रोड है व्हिच इज अनदर जिंक इलेक्ट्रोड, दिस वन, राइट, जो कि हम यूज कर सकते हैं. सो वी हैव गॉट टू, यहां पर आप देख सकते हैं, यू कैन सी जिंक, और ये भी जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड ये भी है, ये भी है. सो व्हाट आई विल डू नाउ, I will just use another beaker जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि I'll just add some of the zinc sulfate here, जो कि 1 मोलर है. This is a 1 molar zinc sulfate solution, right? थोड़ा सा मैं लूंगा यहां से without measurements. We have to just check whether we will be able to get the EMF or not. Now ये जो अभी मेरे पास है this one, ये 1 मोलर है और इसमें जो हल्का सा मैंने जिंक सल्फेट लिया है इसी का. अब मैं इसको डाइल्यूट करूंगा इस पर्टिकुलर वेसल में, जो भी मैंने यहां पर यू कैन सी कि मैंने अब इसमें डिस्टिल वाटर ऐड किया है. उससे हुआ क्या, इससे ये सोल्यूशन जो है डाइल्यूट हो गया. पहले ये 1 मोलर था, अब ये 1 मोलर नहीं है, 1 मोलर से बहुत कम कंसंट्रेशन है. कंसंट्रेशन आई डोंट नो बिकॉज मैंने प्रॉपर मेजरमेंट में नहीं लिया है. मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि वेदर आई विल बी एबल टू गेट द EMF और नॉट, राइट. सो ये मैंने जिंक रॉड इसमें इंसर्ट किया. सो वी हैव टू इलेक्ट्रोड्स, दिस ये भी जिंक ही है और ये भी जिंक ही है, राइट. तो दोनों जिंक्स है. नाउ व्हाट आई विल डू, I will again here I'll put the, पहले मैं इसको इसमें इंसर्ट करूंगा और फिर देखेंगे हम इसको वोल्टेज को कनेक्ट करेंगे इसके साथ. You can see it comes out 1 point, reading comes 0.12 और 0.13. 0.12 कांस्टेंट हो गया, स्टेबल है, फ्लक्चुएट्स बिटवीन 0. इसका मतलब है देखो दोनों चीजें, both the nature of the electrode is same. We have a zinc electrode here and we have the zinc electrode here. तो EMF कैसे आ गया? EMF आ गया बिकॉज मैंने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया. सो दिस इज नाउ ए कॉन्सेंट्रेशन सेल. ठीक है, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन सेल में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड इज सेम बट वी हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस इन द टू बीकर्स. सो अगर मैं इसको फर्दर, इफ यू विल फर्दर, फॉर एग्जांपल इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट और इसके हम डिक्रीज करेंगे, सो अगेन यू विल गेट डिफरेंट EMF. सो EMF or the voltage depends on the concentration also, not only the nature तो यहाँ पे दोनों का same है but it depends on the concentration of the electrolyte as well. In another experiment we will try to study the effect of the temperature. अगर हम temperature change करेंगे, दोनों का same है, let's say we have got the two electrolytes, यहाँ पर zinc rod है in a zinc sulfate 1 molar, यहाँ पर भी same concentration रखेंगे हम, zinc rod in a zinc sulfate and 1 molar. So what I will do in the next experiment, we will actually try to heat up one of the solution, the other one should be the colder, and I should be able to get the reading over here. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने स्टडी किया आज
EMF of the cell depends on the concentration. तो अगर हम concentration चेंज करेंगे तो उससे जो EMF वो चेंज होगा, कितना होगा वो यू कैन यूज दैट Nernst इक्वेशन और वो कैलकुलेशन मेथड वो हम बाद में देखेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट. द पॉइंट इज रिजल्ट हमारा ये आ गया कि EMF of the cell depends on the concentration of the electrolyte in which the electrode is dipped, right? और दूसरा हमने स्टडी किया कि concentration cells क्या होते हैं. concentration cell होती है जिसमें nature of electrode is same, both contain the same zinc rods, but इन दोनों में ये इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है. द फर्स्ट वन इज 1 मोलर और दूसरे में इसकी मोलैरिटी बहुत कम करके डाइल्यूट किया मैंने. तो एग्जैक्ट मेजरमेंट से मैंने नहीं किया, बट दिस वन इज डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, राइट. तो इस वजह से यहाँ पर भी EMF क्रिएट हो गया. होप यू अंडरस्टूड. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. अस्सलाम वालेकुम.